हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखेंगे, साथ में ही इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। एंड ये क्लास आपके यूपी पीजीटी, बिहार स्टेट एंड बीपीएससी पीजीटी या नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। जो एक परिस्थिति है, स्टेटस है, वो क्या है? स्टेटस क्या है? एक सोसाइटी या ग्रुप हम कह ले, समूह में व्यक्ति का जो पद होता है उसको परिस्थिति बताया है। अब इनमें से किसका ये कहना है? ऑप्शंस में है रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, लेपियर। व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, स्टेटस है, वो समाज या समूह में उसके पद से है संबंधित। पद को ही, व्यक्ति का जो समाज में पद या व्यक्ति का समूह में जो पद है, स्थान है, उसको ही परिस्थिति इनमें से किसने कहा है? रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेड, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, लेपियर ऑप्शंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर 1970 में ये बुक आती है। ठीक है, द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेड की बुक है। ये भी बुक भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अगर हम स्टेटस की बात करें, ठीक है, स्टेटस एंड रोल की बात करें, तो सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से किसने बात की थी, किसने अध्ययन किया था या व्यवस्थित तरीके से वर्णन किसने किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया है। किसने किया है? रॉल्फ लिंटन ने किया है। सबसे पहले परिस्थिति और जो भूमिका है उसकी बात अपने बुक द स्टडी ऑफ मैन में रॉल्फ लिंटन ने की है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा रॉबर्ट बियरस्टेड। नेक्स्ट है, किसके अनुसार परिस्थिति एक पद है जबकि भूमिका उसको पूरित करने का प्रत्याशित तरीका? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर। किंग्सले डेविस, ब्लूमर, जिन्सबर्ग, समनर ऑप्शंस हैं। परिस्थिति एक पद है, भूमिका को उसको पूरा करने का जो प्रत्याशित तरीका होता है उसको बताया है भूमिका। क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसका कहना है? और ये कहना जिन्सबर्ग का है। जिन्सबर्ग, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को समय विशेष में प्राप्त स्थान सामाजिक परिस्थिति कहलाती है? अब यहाँ पर सोशल सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को किसी समय विशेष, ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर क्या है, एक जो मेन पॉइंट हम कह ले या की पॉइंट कह ले, सोशल सिस्टम में बात कर रहे हैं स्टेटस की, सोशल स्टेटस की बात इन्होंने सोशल सिस्टम में और किसी समय विशेष में की है। ठीक है, तो व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में किसी समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वो सोशल स्टेटस कहलाता है, सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। और ये कहना किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं रॉल्फ लिंटन, पार्सन्स, मेरियन जे लेवी, किम्बल यंग। एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये आप लोगों को क्वेश्चन कराया गया है, पहले भी प्रैक्टिस सेट वगैरह में किसी में कराया गया है। तो यहाँ पर थर्ड का राइट क्या हो जाएगा? थर्ड का यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा?
रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया, रॉल्फ लिंटन ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड रोल की बात की थी। और इन्होंने जब परिस्थिति की बात की, जब परिस्थिति को ये परिभाषित करते हैं तो ये कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी समय विशेष में जो व्यक्ति को स्थान, पद या जो स्थिति प्राप्त होती है वो ही क्या कहलाती है, स्टेटस कहलाती है। और यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है बात कि लिंटन का ये भी कहना था कि व्यक्ति की, ठीक है, व्यक्ति की समाज में कम से कम एक परिस्थिति अवश्य होती है। इन्होंने एक परिस्थिति की बात की है कि व्यक्ति की समाज में कम से कम एक परिस्थिति ज़रूर होती है, ये लिंटन का कहना है। लेकिन इस बात से, लिंटन की बात से मर्टन सहमत नहीं थे। मर्टन का क्या कहना था, व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थिति होती है, जिसको कि मर्टन परिस्थिति सकुल या परिस्थिति आपने कुल करके सुना होगा, या स्टेटस सेट जिसे बोला जाता है, इसके नाम से सुना होगा कि ये जो अवधारणा है वो किसने दी हुई है, मर्टन ने दी है। तो मर्टन लिंटन की इस बात से सहमत नहीं थे और फिर वो अपना ये तर्क देते हैं। हालांकि रॉल्फ लिंटन ने स्टेटस के प्रकार बताए थे कि जो परिस्थिति होती है दो तरह की होती है। एक तो इन्होंने बताया प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति के बारे में इनका कहना था कि व्यक्ति को यह परिस्थिति जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि लिंग, जेंडर, व्यक्ति जो है उसका जेंडर क्या होगा वो जन्म से ही मिलता है उसे, ठीक है। कास्ट, ये सभी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगी। दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति वो होती है जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कार्यकुशलता के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर बन जाना, टीचर बन जाना, ठीक है, ये सभी उसकी कार्यकुशलता, योग्यता के अनुसार वो अपनी जो स्थिति है, परिस्थिति है या पद कह लें हम, उसे प्राप्त करता है। तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और स्टेटस, ये जो दो प्रकार हैं परिस्थिति के, इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने दो प्रकार बताए हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। और ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है कि ऑप्शंस दे दिए जाएंगे स्टेटस के, ठीक है। प्रदत्त परिस्थिति यानी पुत्र दे दिया जाएगा और उसमें अर्जित परिस्थिति भी ऑप्शंस पे दे दी जाएगी और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आता है या कौन सी अर्जित परिस्थिति है। इस तरीके से पूछा जाता है। हालांकि ये भी आपको आगे वीडियोस में देखने को मिलेगा, कराया जाएगा ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ मैन। अब ये बुक किसकी है, द स्टडी ऑफ मैन। ऑप्शंस हैं एंथोनी गिडेंस, हॉटन हंट, रॉल्फ लिंटन, पेरेटो। द स्टडी ऑफ मैन किसकी हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, द स्टडी ऑफ मैन। चलिए बताइए, एंड ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। द स्टडी ऑफ मैन, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन की ये बुक है द स्टडी ऑफ मैन, और इस बुक में ही इन्होंने स्टेटस एंड रोल की बात की थी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड रोल, जिसे परिस्थिति और भूमिका कहा जाता है, उसकी व्यवस्थित तरीके से बात अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में की थी रॉल्फ लिंटन ने। और बुक भी पूछी जाती है कि किस बुक में इन्होंने स्टेटस एंड रोल की, परिस्थिति और भूमिका की बात की है, तो याद रखिएगा ये इनकी बुक है। आगे देखते हैं, किसका कहना है कि समाज परिस्थितियों का जाल है। समाज परिस्थितियों का जाल है, किसका कहना है, ये यूपीपीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शंस है नाडेल, गिडेंस, लेवी-स्ट्रॉस, रॉबर्ट बियरस्टेट। नाडेल, गिडेंस, लेवी-स्ट्रॉस, रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शंस हैं। समाज परिस्थितियों का जाल है, ये किसका कहना है, बताइए। PYQ जब सॉल्व कराए जा रहे थे तो उसमें भी ये कराया गया था। समाज परिस्थितियों का जाल है, ये किसका कहना है। तो यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट राइट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट है। अगर हम स्टेटस की बात करें, परिस्थिति की बात करें, तो परिस्थिति क्या होती है, इसे समझे तो व्यक्ति
का जो सोसाइटी में पद होता है, समाज में व्यक्ति का जो पद है, स्थान है, उस पद या स्थान के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, समाज में जाना जाता है, उसकी पहचान होती है। तो व्यक्ति का पद या स्थान जिसके द्वारा वो समाज में जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, उसको ही समाजशास्त्री भाषा में स्टेटस यानी परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? उसे ही हम क्या कहते हैं समाजशास्त्री भाषा में, उस व्यक्ति के पद को ही हम क्या कहते हैं, परिस्थिति कहते हैं। अब हम रोल की बात करें, भूमिका क्या होती है, तो इसको भी समझ लेते हैं। भूमिका की अगर हम बात करें तो व्यक्ति का जो स्थान है समाज में, या जो समाज में उसे पद मिला है जिसके द्वारा वो समाज में, सोसाइटी में जाना जाता है, तो उस पद से, उस स्टेटस से संबंधित कुछ कर्तव्य भी होंगे, अधिकार भी होंगे, या हम यूँ कह लें कि उस पद या परिस्थिति से संबंधित कुछ कार्य भी होंगे जिन्हें व्यक्ति को करना होता है। वो ही क्या कहलाती है, भूमिका कहलाती है, रोल कहलाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रोल हो जाएगा। और अगर हम कहें कि यहाँ पर जैसे कि समाज को परिस्थितियों का जाल क्यों कहा गया, तो आपने सुना होगा ये भी कहा जाता है समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, या समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, ये भी कहा गया है। अब अगर हम संबंधों की अगर हम बात करें कि संबंधों का निर्माण क्यों होता है, ठीक है, संबंधों का निर्माण क्यों होता है, सामाजिक अंतरक्रिया से होता है। जब व्यक्ति अंतरक्रिया करता है, अब क्रिया क्यों करता है, क्योंकि व्यक्ति की कई सारी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, आपस में अंतरक्रिया करता है। अब जब ये बार बार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, नीड्स को पूरा करने के लिए व्यक्ति इंटरेक्ट करेगा, दूसरे व्यक्तियों से अंतरक्रिया करेगा, और यह अंतरक्रिया न सिर्फ एक बार बल्कि निरंतर होती रहेगी, उसमें निरंतरता होगी। ठीक है, तो ये संबंधों का निर्माण करेगी आगे जाकर। इन अंतरक्रियाओं से ही क्या होगा, संबंधों का ही निर्माण होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो अंतरक्रिया होती है वो परिस्थितियों के बीच में होती है, दो परिस्थितियों के बीच में होती है। और शायद इसी ही वजह से यहाँ पर ये कहा जा गया है कि समाज क्या है, परिस्थितियों का जाल है। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। द सोशल ऑर्डर इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने परिस्थिति और भूमिका को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब ये किसका तर्क है। ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, जॉनसन। रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, जॉनसन यहाँ ऑप्शंस हैं। परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किसका कहना है। तो राइट आंसर रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की अवधारणा किसने दी है। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका, ऑप्शंस हैं हीलर, SF नाडेल, मैकेवर, न्यूकॉम्ब। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका की जो बात है, या ये जो कॉन्सेप्ट है, या हम कह लें रोल के टाइप्स, भूमिका के ये दो प्रकार किसने बताए हैं। हिलर, SF नाडेल, मैकेवर, न्यूकॉम्ब ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा, SF नाडेल हो जाएगा। ठीक है, SF नाडेल हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम संबंधात्मक भूमिकाओं की बात करें, ये क्या होती है, संबंधात्मक भूमिका मतलब पूरक भूमिका से है। संबंधात्मक भूमिका का जो मतलब है, या हम कहें संबंध है, वो पूरक भूमिकाओं से है। अब पूरक भूमिका मतलब जैसे पति की भूमिका। अब व्यक्ति पति की भूमिका कब निभाएगा, जब उसकी शादी हो गई हो, और उसकी क्या हो, वाइफ हो, पत्नी हो, तभी तो वो पति की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये पूरक भूमिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं। टीचर, अध्यापक, अब अध्यापक उसका स्टूडेंट होगा, तभी तो ये उसकी भूमिका मानी जाएगी। ठीक है,
और अगर हम गैर संबंधात्मक भूमिका की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये स्वतंत्र भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। इन भूमिकाओं का संबंध दूसरी भूमिकाओं से नहीं होता है, ये स्वतंत्र भूमिकाओं के अंतर्गत आते हैं। नाडेल ने इसमें बात की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भूमिका संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब, आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए है, किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। बी है, किसी व्यक्ति को सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निष्पादन करना होता है। सी है, किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। एंड डी है, किसी भूमिका का निष्पादन व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ संघर्ष के लिए विवश करता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होगा, क्या होगा इनमें से सही से बताइए, कौन सा सही होगा। रोल कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, 8 का क्या होगा। और ये अवधारणा किसकी है, रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, किसने अवधारणा दी है भूमिका संघर्ष की, रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने दी है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट, कि किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना होता है। व्यक्ति को जब एक ही समय में दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं का निष्पादन करना हो, भूमिकाओं को करना हो, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सामने आती है उसके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में किसने अंतर किया है। अब यहाँ अंतर पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतर पूछा जा रहा है किसने किया है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में। ऑप्शंस है मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, वेबर। मर्टन, पार्सन्स, लिंटन, वेबर ऑप्शंस हैं। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, तो रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ठीक है, रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी बताया गया परिस्थिति की बात बताई थी इन्होंने, परिस्थिति के जो प्रकार हैं, स्टेटस के जो टाइप्स हैं वो बताए थे, दो तरह के होते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से प्राप्त करता है, व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, कास्ट, ठीक है, जेंडर इसमें आ जाएगा। और अर्जित परिस्थिति वो होती है जिसे व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता, योग्यता से प्राप्त करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, इस मत की किसने आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, किसने आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। ऑप्शंस है लिंटन, पार्सन्स, गॉरफिंकल, मर्टन। लिंटन, पार्सन्स, गॉरफिंकल, मर्टन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका संघर्ष प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन किसने किया है। भूमिका संघर्ष प्रतिपादन के तरीकों का प्रतिपादन, ठीक है, किसने किया है। नाडेल, लिंटन, मर्टन, मर्डॉक। क्या होगा यहाँ पर, तो रॉबर्ट किंग मर्टन होगा, ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। लिंटन, नाडेल, मर्टन, लेविस्ट्रॉस। लिंटन, नाडेल, मर्टन, लेविस्ट्रॉस ऑप्शंस हैं। भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, या किसका कहना है। तो यहाँ पर मर्टन होगा, मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। सभी अवधारणाएं हैं, भूमिका निर्माण, टर्नर, भूमिका ग्रहण, मीट, भूमिका विन्यास, मर्टन, भूमिका दूरी, सोरोकिन। ये सभी कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए जाएंगे। हालांकि ये सभी
स्टेटस एंड रोल के बारे में पहले काफ़ी समय पहले क्लास ली गई थी, वीडियो आई थी, 2-3 आई थिंक 3 या 4 वीडियो होंगी, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको आपके सिलेबस, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स पहले कराए जा चुके हैं, अभी कुछ उसमें अपडेट्स करने थे, इसी वजह से ये फिर से इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा रहा है। एंड जो पहले वाली क्लासेस थी, वीडियोस थी, उसका जो फोल्डर है वो स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से बना है। उन क्लासेस में स्टेटस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में रोल से रिलेटेड अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये रोल से यानी भूमिका से संबंधित ये सारी अवधारणाएं हैं। ठीक इसी तरीके से प्रस्थिति से संबंधित अवधारणाएं हैं और संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया था। ठीक है, वहाँ पर अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है और वहाँ पर उन क्वेश्चंस को कराया गया है और वो क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के भी हैं। ठीक है, आपके इन सभी एग्ज़ाम्स के अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का पेपर दे रहे हैं तो उसको भी देख सकते हैं वहाँ से। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन्हें तो ज़रूर देखना है, जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट आप लोग चेक करिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर सही नहीं है भूमिका दूरी, और ये अवधारणा किसकी है बताइए? ये अवधारणा किसकी है? भूमिका दूरी की अवधारणा किसने दी है बताइए? गॉफमैन की है। ठीक है, किसकी है? गॉफमैन की। और ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आने वाली क्लासेस में कराए जाएंगे। नेक्स्ट है भूमिका विकलांगता की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, इनमें से किसने जो भूमिका विकलांगता की जो अवधारणा है वो किसने दी है? ऑप्शंस है रॉबर्ट केन, रॉल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. क्रिक। बताइए, भूमिका विकलांगता की जो अवधारणा है वो किसकी है? रॉबर्ट केन, रॉल्फ टर्नर, किंग्सले डेविस, एच.डी. क्रिक। क्या होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एच.डी. क्रिक की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है लिंग, आयु एवं जाति, ये सभी उदाहरण हैं किसके? अर्जित परिस्थिति के, प्रदत्त परिस्थिति के, जैविक परिस्थिति के या फिर सांस्कृतिक परिस्थिति के। क्या होगा यहाँ पर सही? अर्जित परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, जैविक परिस्थिति या फिर सांस्कृतिक परिस्थिति। तो राइट क्या हो जाएगा? प्रदत्त परिस्थिति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति ने समाज में प्राप्त किया है? वह पद जिसे व्यक्ति समाज में प्राप्त कर रहा है उसे स्टेटस कहा है इनमें से किसने? जॉनसन, लेपियर, किम्बॉल यंग, क्रोबर। जॉनसन, लेपियर, किम्बॉल यंग, क्रोबर ऑप्शन हैं। बताइए क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? और जो एमपी सेट का भी जो पेपर कराया गया था उसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आप लोगों की कल करा दी जाएगी। ठीक है, वो क्वेश्चंस टाइप नहीं थे इस वजह से नहीं हुई, और इसके टाइप थे तो इसकी क्लास ले ली गई है, कल करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 16th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेपियर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं प्रस्थिति प्रतिमान। अब प्रस्थिति प्रतिमान की जो अवधारणा है वो पूछी जा रही है, किसने दी है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, रॉल्फ टर्नर, रॉल्फ लिंटन और रॉबर्ट मर्टन। क्या हो जाएगा? प्रस्थिति प्रतिमान। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलत मत करिएगा।
सामाजिक प्रतिमान नहीं पूछा जा रहा है, परिस्थिति प्रतिमान पूछा जा रहा है। किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, रॉबर्ट मर्टन। क्या हो जाएगा? तो ये मर्टन की है, रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं। किसका तर्क है कि व्यक्ति का कार्य करना व दूसरों से कार्य करवाना ही भूमिका है? व्यक्ति का कार्य करना व दूसरों से कार्य करवाना ही भूमिका है, ये किसका कहना है? किम्बॉल यंग, जिन्सबर्ग, गुडे एंड हॉट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कभी जिन्सबर्ग है, आपको कभी कभी देखने को मिलेगा गिन्सबर्ग। व्यक्ति का कार्य करना व दूसरों से कार्य करवाना ही भूमिका है, रोल है, ये किसका कहना है? तो राइट आंसर किम्बॉल यंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है भूमिका संरचना। अब भूमिका संरचना की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस है स्पेंसर, लिंटन, नाडेल, पार्सन्स। स्पेंसर, लिंटन, नाडेल, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। रोल स्ट्रक्चर, रोल स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? अब भूमिका संरचना को अगर हम लोग देखें कि ये है क्या, तो पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट है किसका। लिंटन ने दी है, ठीक है। लिंटन की ये अवधारणा है, रॉल्फ लिंटन, भूमिका संरचना। तो सामाजिक व्यवस्था यानी कि जो सोशल सिस्टम है उसमें कई सारी भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। अब इन सभी भूमिकाओं का जो योग है, या यूँ कह लिया जाए कि सामाजिक व्यवस्था में समस्त भूमिकाओं का जो सम्मिलित रूप है वो ही क्या कहलाती है? भूमिका संरचना, रोल स्ट्रक्चर कहलाती है। और इनका एक और कॉन्सेप्ट, एक और अवधारणा है भूमिका वंचना की, या भूमिका वंचन कह लिया जाए। भूमिका वंचना की जो अवधारणा है वो भी लिंटन की ही है। और इसमें क्या होता है, भूमिका वंचना की जो अवधारणा है वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति है एक स्टेटस को छोड़ करके, एक पद को छोड़ करके दूसरे स्टेटस को जब वो प्राप्त करता है या धारण करता है, तो जो पहली परिस्थिति से संबंधित जो भूमिकाएं होती हैं उनको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। उसको ही क्या कहा गया है? भूमिका वंचना कहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट किसके हैं? लिंटन के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। कंफ्यूज ना होइएगा, भूमिका संरचना मतलब सामाजिक व्यवस्था में जितनी भी भूमिकाएं होती हैं उन सभी का सम्मिलित जो योग है या सम्मिलित जो स्वरूप है उसको ही रोल स्ट्रक्चर कहा है लिंटन ने, ठीक है। नेक्स्ट है आदर्श भूमिका की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? आदर्श भूमिका मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, ब्रूम एंड सेल्जनिक ऑप्शंस हैं। मर्टन, पार्सन्स, गॉफमैन, ब्रूम एंड सेल्जनिक। आदर्श भूमिका, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। अब अगर हम आदर्श भूमिकाओं को समझें तो ये क्या होती है, जब कोई व्यक्ति अपने रोल को, अपनी भूमिका को, जो भूमिका क्या है? परिस्थिति से संबंधित जो कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, जिसे व्यक्ति को करना होता है, वही भूमिका कहलाती है। तो व्यक्ति जब अपने भूमिका को, रोल को अच्छे से निभाता है, इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से निभाता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या बन जाए? आदर्श बन जाती है। तो उसको ही क्या कहा गया है? आदर्श भूमिका कहा गया है। जैसे कि अगर बात करें, आपने देखा होगा कि बेटा कैसा होना चाहिए? श्रवण कुमार जैसा, या अगर राजा कैसा होना चाहिए? श्री राम जैसे होने चाहिए। इस तरीके से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट है ध्रुवीय परिस्थितियाँ हैं जो कि विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती हैं, या फिर विरोधी भूमिकाओं में है? बताइए।
21 का यहाँ पर राइट क्या होगा? ध्रुवीय परिस्थितियाँ क्या है? अभी हमको ये तो नहीं बता रहा उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, युग्मों में होती है। ठीक है, युग्मों में होती है और इस कॉन्सेप्ट को आगे कराया जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? अब ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र रूप से बोला गया है। पिता, अध्यात्मक, चित्रकार, अधिकारी। पिता, अध्यात्मक, चित्रकार, अधिकारी क्या होगा? 22 का यहाँ पर राइट क्या होगा? 22 का यहाँ पर राइट क्या होगा? तो राइट हो जाएगा चित्रकार। ठीक है, चित्रकार हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रदत्त परिस्थिति आधारित है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर, योग्यता पर, आय पर या फिर यह सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति से स्पष्ट अभिप्राय है सामाजिक पद, कार्य, अधिकार एवं कर्तव्य या फिर उपयुक्त सभी? परिस्थिति से मतलब क्या है? यहाँ पर परिस्थिति क्या है? स्टेटस। बताइए, अभी बताया गया है अच्छे से, स्टेटस को बताया गया है। परिस्थिति क्या होती है? सामाजिक पद, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अर्जित परिस्थिति तथा प्रदत्त परिस्थिति में किसने अंतर किया है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो अर्जित परिस्थिति है और जो प्रदत्त परिस्थिति है उसमें अंतर किसने किया था? रॉल्फ लिंटन ने किया था। या परिस्थिति के दो प्रकार, अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति, किसने बताए हैं? रॉल्फ लिंटन ने बताए हैं। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसका कहना है कि परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती है जबकि भूमिकाएं संपादित की जाती हैं? ऑप्शन है रॉल्फ टर्नर, रॉल्फ लिंटन, मर्टन, किंग्सले डेविस। परिस्थितियाँ ग्रहण की जाती है जबकि जो भूमिकाएं होती हैं वे संपादित की जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के संपूरक, एक दूसरे से असंबंध या फिर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। परिस्थिति और भूमिका, चलिए बताइए इससे क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? एक दूसरे के संपूरक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति समुच्च, भूमिका समुच्च, भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक हैं। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? ऑप्शंस हैं रॉल्फ लिंटन, हॉटन हंट, आर के मर्टन, किंग्सले डेविस। परिस्थिति समुच्च, भूमिका समुच्च, भूमिका क्रमबद्धता, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? आर के मर्टन। ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? आर के मर्टन के। ये सभी कराया जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय से, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति से या फिर उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण इनमें से किसके द्वारा होता है? बताइए। उसके व्यवसाय के द्वारा होगा उसके वर्ग का निर्धारण, या फिर जन्म के द्वारा, जाति के द्वारा, या उसकी जो समाज में परिस्थिति होती है उसके द्वारा होगा? क्या होगा? तो यहाँ पर उसकी जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसके द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज पद का सृजन किया है? भूमिका पुंज। ऑप्शन है बोटोमोर, दुर्गेम, लेपियर, मर्टन। भूमिका पुंज की अवधारणा किसकी है? बोटोमोर, दुर्खेम, लेपियर, मर्टन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर, अब इसे भूमिका संकुल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अवधारणा है वो मर्टन ने दी है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आगे आप लोगों को बताए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।